हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूं जीके का एक नया प्रैक्टिस सेट जिसमें ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है ना दोस्तों, इसमें कोई मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। सीधा का सीधा 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम कोई डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। हम लोग प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आपने पढ़ रखे होंगे। आप यहाँ से अनुभव कर सकते हैं आपका कितनी तैयारी है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए भारत दर्पण, ऑप्शन बी स्वतंत्रता केसरी, ऑप्शन सी द टाइम्स या फिर ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जो द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, वह है यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु कहा जाता है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, देश बंधु किन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु, ठीक है ना। याद रखेंगे, महात्मा गांधी के साथ इन्होंने काम किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, देख लीजिए, और सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी ओडिशा में या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। दोस्तों, चिल्का झील जो है वो मौजूद है उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है ना। याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में दी गई है, ठीक है ना। एनटीपीसी में पूछा गया है, देख लीजिए, याद रखेंगे। ऑप्शंस में क्या है, आर्टिकल 216, ऑप्शन बी आर्टिकल 214, ऑप्शन सी आर्टिकल 231 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 124। दोस्तों, उच्च न्यायालय की जो परिभाषा है वो किस में दी गई है, वो है आर्टिकल 214 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे, आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। क्या है ऑप्शंस में, ए बेंगलुरु में है, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन सी मुंबई में है या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद में है। दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ सब आप आ रहा होगा क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनावी विवादों को कौन सुलझाता है। देखिए, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, याद रखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव जब किया जाता है तो विवाद को कौन सुलझाता है। आपके ऑप्शन से ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी संसद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनावी विवाद को कौन सुलझाता है, किसको सौंपा जाता है, याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को ही राष्ट्रपति चुनाव के मामले को सौंपा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तिमोर लेस्ते की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, ऑप्शन बी ट्यूनिस में, ऑप्शन सी ताइपे में या फिर ऑप्शन डी डोडोमा। दोस्तों, तिमोर लेस्ते की राजधानी कौन सी है, तो याद रखेंगे दिल्ली राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली, ये हमारे वाली नई दिल्ली नहीं है, ये कोई और दिल्ली है, ठीक है। तिमोर लेस्ते की राजधानी है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, ठीक है।
यही बताना है आपको। आपके ऑप्शन से ए चांदी, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी सोना। दोस्तों कौन सा धातु जो आयन हीमोग्लोबिन से मौजूद होता है, तो याद रखेंगे लोहा मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर बी आयरन। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, सारे के सारे याद रखेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अल्बानिया की राजधानी क्या है। आरपीएफ में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ध्यान में बताना है आपको। आपके ऑप्शन से ए तिराना, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी लुआंडा या फिर ऑप्शन डी हैमिल्टन। दोस्तों अल्बानिया की राजधानी क्या है, तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ठीक है, याद रखेंगे तिराना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों अगर ये क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी नागालैंड से। दोस्तों सत्रिया एक डांस कला है और किस राज्य से संबंधित रखती है, वो रखती है आसाम से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसाम में सत्रिया नृत्य बहुत ही लोकप्रिय भी माना जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है। ग्रुप डी में पूछा गया है, देख लीजिए। आपके ऑप्शन है ए कोकबोरोक, ऑप्शन बी खामती, ऑप्शन सी कोंकणी या फिर ऑप्शन डी तमांग। दोस्तों गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वो है कोंकणी। ठीक है ना, कोंकणी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट किया जा रहे हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में शुरू हुआ था। एनटीपीसी में पूछा गया है, देख लीजिए। आपके ऑप्शन है ए 1966 को, ऑप्शन बी 1969 को, ऑप्शन सी 1975 को या फिर ऑप्शन डी 1980 को। दोस्तों भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था, याद रखेंगे 1969 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत है। आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत करता है, वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए श्री मावो भंडार नायके, ऑप्शन बी बेनिजर भट्टो, ऑप्शन सी मार्गरेट थैचर या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। दोस्तों विश्व में जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो है श्री मावो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की बनी है। ठीक है, यह है श्रीलंका की श्री मावो भंडार नायके, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है विश्व में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर कहता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर किस वर्ष में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद कर लिया गया था। जीडी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए 1885 को, ऑप्शन बी 1858 को, ऑप्शन सी 1826 को या फिर ऑप्शन डी 1862 को। दोस्तों मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर है इनको कैद कर लिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, मतलब कब, 1858 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तभी, उसके बाद ही इनको रंगून जेल में कैद कर लिया गया था और वहीं उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहता है कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ है। आपके ऑप्शन हैं ए करनाल में, ऑप्शन बी पानीपत में, ऑप्शन सी फरीदाबाद या फिर ऑप्शन डी गुरुग्राम। दोस्तों कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थे वो उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखेंगे करनाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 2003 को इनकी मौत हो गई थी एक दुर्घटना से, ठीक है, जब वो अंतरिक्ष से वापस आ रहे थे तब। ठीक है, याद रखेंगे कल्पना चावला करनाल इनका जन्म स्थान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है 10 डिग्री चैनल किनके बीच पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में, ऑप्शन सी लिटिल अंडमान और कार निकोबार में, या फिर ऑप्शन डी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में। दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है वो किनके बीच में पाया गया है, वो पाया गया है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले कौन सा पदार्थ है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ऑप्शन से ए फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी कोलतार, ऑप्शन सी केवलर या फिर ऑप्शन डी फुलेरिन। दोस्तों जब भी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है तो उसमें जो प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ होता है वो होता है केवलर। ठीक है ना, केवलर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में केवलर ही टिक करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अजंता के चित्र के किस धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, पूछा जाता है। ऑप्शन से ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी सनातन धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। दोस्तों अजंता की गुफाओं में जो चित्र किया गया है वो संबंध रखता है बौद्ध धर्म से। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों राष्ट्रगान जन गण मन किन्होंने किया था, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जन गण मन, जो कि 52 सेकंड लगते हैं गाने में और कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी। यूपीपीएससी में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए फारसी भाषा है, ऑप्शन बी उर्दू भाषा है, ऑप्शन सी तुर्की भाषा है या फिर ऑप्शन डी अरबी भाषा है। दोस्तों मुगलों की जो आधिकारिक भाषा है वो है फारसी भाषा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में यही टिक करके आएंगे, पूछा जाएगा तो मुगलों की भाषा है फारसी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। एमटीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। ठीक है ना, याद रखेंगे किस अधिवेशन में। आपके ऑप्शन हैं ए सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन सी कानपुर अधिवेशन में या फिर ऑप्शन डी कराची अधिवेशन में। दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी किस अधिवेशन में, याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1929 को। ठीक है ना, सभी के सभी अधिवेशन याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या है आंसर, आपके ऑप्शन हैं ए नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी बारालाचाला दर्रा, ऑप्शन सी जेलपला दर्रा या फिर ऑप्शन डी जौजिला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। श्रीनगर और लेह के बीच में जो जोड़ता है वो होता है जौजिला दर्रा। ठीक है ना, जौजिला दर्रा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्या आता है
सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग्स या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत की थी वारन हेस्टिंग्स ने, और लेकिन कार्निवालस भी कभी कभी ऑप्शंस में रहता है, उन्होंने विख्यात किया था, इसलिए उनको भी टिक लगाएंगे अगर वो हेस्टिंग्स नहीं रहा तो। ठीक है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है ना, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन कहता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। ठीक है ना, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आज के प्रैक्टिस सेट को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।